श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2025, यानी कि बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन। 17 जुलाई है इसलिए यह विशेष दिन नहीं है। ये विशेष दिन इसीलिए है क्योंकि आज है अष्टमी तिथि। जी हाँ दोस्तों, पहले तो मैं आप सबको अष्टमी तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। राधा अष्टमी जो हम मनाते हैं वृंदावन में, आप देखेंगे बहुत ही धूमधाम से उस उत्सव को लोग मनाते हैं। तो अष्टमी तिथि 2 दिन है। कुछ लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि अष्टमी तिथि आज है या कल है। तो भाई 2 दिन है ये तिथि। आज भी आप अष्टमी तिथि मना सकते हैं और कल भी। प्रायः ऐसा होता है कि बहुत सारी तिथियां 2 दिन मनाई जाती हैं। तो श्रावण के सोमवार में पड़ने वाली इस अष्टमी तिथि का इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है? वैसे तो हम राधा अष्टमी के रूप में भी इसको मनाते हैं, वृंदावन में आपने देखा होगा, परंतु श्रावण मास में पड़ने वाली इस अष्टमी तिथि का बहुत खास महत्व होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर इस अष्टमी तिथि पर कुछ ऐसे उपाय आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके जीवन में आने वाली कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ जो है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो यहाँ पर अष्टमी तिथि है, इसलिए हम उपाय करने वाले हैं माता अशोक सुंदरी का। एक ऐसा उपाय सरल सा जो आपके घर के, आपके परिवार के, आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर देगा। माता अशोक सुंदरी का ध्यान करना है, माता अशोक सुंदरी का पूजन करना है इस अष्टमी तिथि के दिन, यानी सोमवार की श्रावण की अष्टमी तिथि बहुत ही विशेष है। माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करते हुए इन उपायों को हम करेंगे। तो चलिए पहले उपाय की मैं बात कर लेती हूँ आपको। यहाँ पर लेना है आपको चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, चने की दाल लेनी है। और प्रायः सभी के घरों में माँ तुलसी का पौधा होता ही है, और अगर नहीं है, आप सनातनी हैं, तो आपके घर पर तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। बहुत अच्छा समय चल रहा है, श्रावण मास है, बारिश का मौसम है। जल्दी से जल्दी लेकर के आइए, पौधे को लगाइए और उनकी सेवा कीजिए। तो इस उपाय के लिए हमें क्या चाहिए? चने की दाल चाहिए, थोड़ी सी, कोई गिन करके आपको दाने नहीं लेना है। और माँ तुलसी का पौधा जो आपके घर में है उसके पास लेकर के पहुंचना है। करना क्या है? वो जो चने की दाल है उसको हाथ में लेकर के आपको 7 परिक्रमा लगानी है। कितनी परिक्रमा लगानी है दोस्तों? 7 परिक्रमा आपको माँ तुलसी की लगानी है। और 7 परिक्रमा लगाने के बाद में उस चने की दाल को आपको एक स्थान पर रख लेना है। किसी बर्तन में, किसी कटोरी में इकट्ठा करके रख लीजिएगा। उसके बाद अपने घर से तांबे के पात्र में साफ शुद्ध जल लेकर के साथ में उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की ऐड करनी है। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल अगर आप उसमें मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। जब भी कभी महादेव को, शिव को जल समर्पित करें तो कुछ बूंदे गंगा जल की ज़रूर मिलाइएगा। और इस श्रावण मास में तो इस बात को बिल्कुल मत भूलेगा। तो ये जो गंगा जल के साथ हमने जल लिया है, लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पर? जहाँ भी शिव जी विराजित हैं, यानी कि किसी भी मंदिर और शिवालय में पहुंच कर के आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने का नियम क्या है सभी को पता है, पुनः दोहराती हूँ। सर्वप्रथम भगवान गणेश के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, फिर भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, और उसके बाद कटी भाग यानी कि माँ पार्वती के स्थान पर जल समर्पित करने के बाद अंत में आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। किसी भी एक नाम का स्मरण कर सकते हैं आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, कुंदकेश्वर महादेव, किसी भी भगवान के किसी भी एक नाम का जाप करते हुए जल समर्पित कर दें। और उसके बाद आपको घर आ जाना है ना। अब जो चने की दाल थी इसका क्या करना है दोस्तों? क्योंकि आज का दिन है गुरुवार, गुरुवार के दिन इस चने की दाल को आपको क्या करना है? थोड़ा सा गुड़ मिला करके जो हमारी गौ माता होती हैं, है ना, उनको खिलाना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि गौ माता आपको मारेंगी नहीं, क्योंकि भाई गाय है, जानवर है, तो कभी कभी डर लगता है। पर प्यारी सी गौ माता है, आपको लगता है कि वह प्रेम पूर्वक आपसे ग्रहण करेंगी, तो उन्हें हाथ में गुड़ और चने की दाल लेकर के खिलाइएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे डर लगता है कि कहीं वो मार ना दे, तो सीधा ज़मीन पर नहीं रखना है, आप किसी पात्र में रखिएगा या फिर किसी पत्ते के ऊपर रख करके उनको वो कराइएगा। आज गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि यानी कि श्रावण मास में पड़ने वाली इस विशेष अष्टमी तिथि के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लीजिए तो दोस्तों
आपके घर के, आपके जीवन के, आपके परिवार के किसी भी सदस्य का जो कष्ट होगा वह इतनी जल्दी गायब हो जाएगा माता की कृपा से। माँ अशोक सुंदरी ज़रूर कृपा करेंगी और आपके कष्टों को दूर करेंगी। चलिए बात कर लेते हैं हम इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की। ये भी बहुत ही सरल सा उपाय है मित्रों। इसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि माता अशोक सुंदरी का आज हम पूजन करने वाले हैं अष्टमी तिथि के दिन, तो आपने लेना है एक मिट्टी का दीपक और इसमें रखनी है लंबी बत्ती, क्योंकि देवी के लिए हम जब उपाय करते हैं तो लंबी बत्ती के दीपक का प्रयोग करते हैं। लंबी बत्ती के एक दीपक का प्रयोग करना है आपको, जो कि शुद्ध घी का होना चाहिए। गाय के शुद्ध घी का दीपक यहाँ पर हम प्रज्वलित करेंगे। और अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी ना हो तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इस उपाय के लिए हमें लेना है क्या, एक कमलगट्टा। तो इस उपाय को दोस्तों अपने घर में ही करना है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस उपाय को करने के लिए लेना है एक मिट्टी का दीपक, लंबी बत्ती का घी के साथ तैयार करेगा। और अगर आपके घर में महादेव का शिवलिंग विराजित है, आप सनातनी हैं तो स्वाभाविकता आपके घर में महादेव विराजित होंगे। अन्यथा आप अपने घर के किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे, यानी कि आप बेल के वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे, किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। कैसे करना है, चावल रखना है कुछ और उसके बाद आसन देने के बाद, यानी चावल का आसन देने के बाद दीपक को उसके ऊपर रखना है आपको और प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित दीपक में आपको कमलगट्टे का जो एक दाना है, यानी कि एक कमलगट्टा आपको जलते हुए दीपक में डालना है और माँ अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करना है कि हे माँ, हमारी जो भी विशेष है, जो भी मनोकामना है परिवार के किसी भी सदस्य की जो पूरी नहीं हो रही हैं, तो उनको कृपा कीजिए, आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। ऐसी आपसे प्रार्थना करनी है आपको। ईश्वर से आप अपने शब्दों में अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और इतनी प्रार्थना करने के बाद में आपको वहाँ से उठ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ ज़रूर होगा, ईश्वर आपके साथ ज़रूर होंगे। क्योंकि जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ में कोई कार्य करते हैं, पूरे दिल से कुछ मांगते हैं, तो भगवान आपकी बात ज़रूर सुनते हैं। और इस समय इस श्रावण मास में कहा गया है कि महादेव धरती पर विचरण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे श्रावण मास में महादेव धरती पर विचरण करते हैं और एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति के भाव को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो अगर आप भी प्रेम से महादेव को कुछ समर्पित करेंगे तो वो उसे ज़रूर स्वीकार करेंगे और आपकी जो भी इच्छा, आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे भी ज़रूर पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो में बताई हुई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुन करके मैं प्रयास करती हूँ आप तक ये जानकारी लेकर आने की, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आते होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे।